हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो और आप सबकी इन्वेस्टमेंट अच्छी चल रही है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक पॉपुलर पेनी स्टॉक के बारे में जो कि एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड है। आपको तो पता ही है कि ये कंपनी एक आईटी बेस्ड कंपनी है जो कि अपने इन्वेस्टर्स को अभी तक अच्छा खासा रिटर्न्स नहीं दे पाई है। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये कंपनी की करंट सिचुएशन क्या चल रही है, क्या आने वाले समय में ये सचमुच मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकता है या नहीं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड स्टॉक का पूरा डिटेल एनालिसिस हम देखेंगे, तो इस वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखोगे तो शायद आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस कर दोगे और एक कामयाब इन्वेस्टर को एक इन्वेस्टिंग स्टॉक के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। यही एक कामयाब इन्वेस्टर की पहचान है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आईटी कंपनी बेस्ड इन नोएडा, एस्टेब्लिश्ड इन 1993। तो आपको ये पहले भी पता है कि ये कंपनी एक आईटी बेस्ड कंपनी है जो कि 1993 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी। इट प्रोवाइड सर्विसेज इन आईटी कंसल्टिंग, आईटी इंफ्रा मैनेजमेंट, आईटी एनेबल्ड सर्विसेज एंड लर्निंग सॉल्यूशंस। तो ये कंपनी कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करती है? आईटी कंसल्टिंग, आईटी इंफ्रा मैनेजमेंट, आईटी एनेबल्ड सर्विसेज और लर्निंग सॉल्यूशंस, जो कि बिजनेस सॉल्यूशंस भी हम कह सकते हैं, वो सारे एक्टिविटीज़ को प्रोवाइड करती है। The company also leases immovable property including IT infrastructural property। कंपनी के पास एक कांस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी है जो कि काफ़ी बड़ी है। द कंपनी हैज़ अ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप विथ माइक्रोसॉफ्ट, HP, ओरेकल एंड IBM। माइक्रोसॉफ्ट, HP, ओरेकल और IBM के साथ एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड की अच्छी खासी पार्टनरशिप डेवलप्ड है। द कंपनी हैज़ सब्सिडियरीज इन इंडिया, जर्मनी, UAE एंड चाइना। तो जर्मनी, UAE, चाइना और ऑब्वियसली इंडिया में इस कंपनी ने अपने बिजनेस को फैलाया है। बढ़ते हैं इसके बेसिक डिटेल्स के ऊपर। कंपनी का मार्केट कैप 453 करोड़ का है, तो आप इसे एक स्मॉल कैप कंपनी मान सकते हो। करंट मार्केट प्राइस 2.65 रुपीज़ का है। स्टॉक पी 458 जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। बुक वैल्यू 2 रुपीज़ के करीब है, यानी करंट मार्केट प्राइस अपने बुक वैल्यू से अभी थोड़ा आगे चल रहा है। ROC 1.09%, ROE 0.18%। ROC और ROE के नंबर काफ़ी कम है। डेट 20 करोड़ का है जो कि मार्केट कैप के मुकाबले काफ़ी कम है। डेट टू इक्विटी बिल्कुल ही नाक के बराबर है, 0.06। प्रमोटर होल्डिंग 19.6% की है जो कि ठीक ठाक ही मानी जाती है। कंपनी का रेवेन्यू 36% IT और IT एनेबल्ड सर्विसेज से आता है। जनरली एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन सिर्फ IT पे ही फोकस करती थी, उसके बाद उन्होंने इंफ्रा मैनेजमेंट और एजुकेशनल ई-लर्निंग पे भी फोकस करना शुरू किया। इंफ्रा मैनेजमेंट में 31% कंपनी का रेवेन्यू आता है और एजुकेशन और ई-लर्निंग से 33% रेवेन्यू जनरेट होता है। अभी के लिए IT और IT एनेबल्ड सर्विसेज को कंपनी ज़्यादा फोकस कर रही है इंडिया में स्प्रेड करने के लिए। प्रोस एंड कॉन्स। कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री। ये मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था कि कंपनी के ऊपर कोई ज़्यादा डेट नहीं है। डेप्टर डेज हैव इम्प्रूव्ड फ्रॉम 47.3 टू 20.8 डेज। डेप्टर डेज काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं, 47 से लेके 20 डेज तक। कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव रेड्यूस्ड फ्रॉम 62 डेज टू 24 डेज। तो वर्किंग कैपिटल भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, 62 डेज से लेके 24 डेज। इस एडवांटेज की वजह से कंपनी को जल्दी ही नेट प्रॉफिट मिल जाता है। Cons. The company has low interest coverage ratio. The company has delivered a poor sales growth of -1.11% over past 5 years. तो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफ़ी कम है और पिछले 5 सालों में जो सेल्स है कंपनी के वो भी नेगेटिव में चल रहे हैं। नेट प्रॉफिट ग्राफ क्वार्टरली -0.02 यानी लगभग 0 प्रॉफिट या 0 लॉस सितंबर 2021 में, फिर दिसंबर 2021 में -0.06, मार्च 2022 में -0.31, यानी कंपनी ने कुछ भी प्रॉफिट किया नहीं है इन 3 क्वार्टर्स में। लेकिन उसके बाद जून 2022 में 0.04 करोड़ का प्रॉफिट जो कि लगभग ना के बराबर ही प्रॉफिट है। लेकिन सितंबर 2022 में 0.53 करोड़ का प्रॉफिट यानी 53 लाख प्रॉफिट कंपनी को हुआ है। नेट प्रॉफिट ग्राफ ईयरली मार्च 2019 में -165 करोड़, मार्च 2020 में -23 करोड़ और मार्च 2021 में -12 करोड़। यहाँ भी हम वही देख रहे हैं कि कंपनी को सिर्फ नेगेटिव और नेगेटिव रिटर्न्स ही मिल रहे हैं। मार्च 2022 में
-0.05 करोड़, यानी लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन इस साल तक 0.20 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। 5 ईयर्स एंड 1 ईयर रिटर्न। अगर आपने इस स्टॉक में 5 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो आपको ये स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हुए होते। लेकिन अगर आपने पिछले 1 सालों में इन्वेस्ट किया होता तो -60% के रिटर्न्स आपको मिल चुके होते, यानी आपका आधा से ज़्यादा कैपिटल गायब हो जाता था। लेकिन अभी स्टॉक काफ़ी डाउन में आ गया है, थोड़े बहुत चांसेस है कि यहाँ से स्टॉक बाउंस बैक कर सकता है। और हमने नेट प्रॉफिट के नंबर्स भी देखे कि कैसे नेगेटिव से पॉजिटिव रिटर्न्स हमें देखने मिल रहे हैं। तो आप इस कंपनी में चांस ज़रूर ले सकते हो, लेकिन ये मत भूलना कि एक पेनी स्टॉक है और पेनी स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है। इसलिए अगर आप किसी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो कम क्वांटिटी ही इन्वेस्ट करें। और जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड हो रही है वो सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।